बात कर लेते हैं उस सबसे बड़े संकट की जिसको लेकर पूरी दुनिया में हलचल तेज है। क्या ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध होगा? किस महायुद्ध की ओर अब ये पूरी दुनिया बढ़ती नजर आ रही है। लेकिन उससे पहले आपको अपडेट देते हैं। अपडेट है हॉर्मुज जल डमरू मध्य की लहरों को लेकर, और इन लहरों पर इस समय जो नज़ारा दुनिया देख रही है वो अमेरिका और विशेष रूप से वॉशिंगटन में बैठे सत्ताधीशों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। ईरान, रूस और चीन की नौसेनाओं का ये महाजुटान महज एक युद्ध अभ्यास नहीं बल्कि पश्चिम के वर्चस्व को सीधी चुनौती है। मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2026 के नाम से हो रहा ये साझा अभ्यास सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनेई की उस अदम्य कूटनीतिक जीत का प्रतीक भी है जिसने अमेरिकी प्रतिबंधों और धमकियों को बौना साबित कर दिया। जब अमेरिका ने अपनी नौसेना के जंगी बेड़े ईरान की घेराबंदी के लिए तैयार कर दिए, तैनात कर दिए, तो डोनाल्ड ट्रंप और उनके सलाहकारों ने सोचा होगा कि तेहरान दबाव में झुक जाएगा। लेकिन खामनेई ने झुकने की बजाय दुनिया की दो अन्य महाशक्तियां यानी कि रूस और चीन को अपने साथ खड़ा किया और खड़ा कर एक ऐसा अभेद्य सुरक्षा चक्र तैयार कर लिया जिसे भेदना अब अमेरिका के बस की बात बिल्कुल नहीं है। और अमेरिका भी अब गोलमोल बातें करता नजर आ रहा है। युद्ध को लेकर कोई सटीक सीधी बात डोनाल्ड ट्रंप से निकलती नजर नहीं आ रही। रूसी राष्ट्रपति के सहयोगी निकोलाई पेत्रुशेव का यह बयान आया। यह बयान कि उनके जंगी जहाज ईरान की ओर कूच कर रहे हैं, ये बताने के लिए काफी है कि मॉस्को और बीजिंग अब हर परिस्थिति में तेहरान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। यह अभ्यास उस वक्त हो रहा है जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अपने चरम पर है। जैसा कि हमने आपको बताया, पूरी दुनिया अभी नहीं जानती कि क्या सचमुच कोई युद्ध होगा, क्या विश्व युद्ध 3 होने वाला है। ऐसे नाजुक वक्त में खामनेई ने अपने एक सच्चे नायक की भांति देश को अलग थलग पड़ने से रोकने की कोशिश की। अलग थलग पड़ने से न केवल बचाया है बल्कि उस वैश्विक शक्ति संतुलन केंद्र में उस देश यानी कि ईरान को लाकर खड़ा कर दिया जहां उसको होना भी चाहिए। और विश्व भर में आज उनकी तारीफ भी हो रही है कि ट्रंप के सभी जवाबों का, ट्रंप के सभी धमकियों का डटकर और पूरी मजबूती के साथ अली खामनेई आज जवाब दे रहे हैं। 2019 में ईरान की पहल पर शुरू हुआ यह अभ्यास अब एक रणनीतिक गठबंधन का रूप ले चुका है और इसका घोषित मकसद भले ही समुद्री सुरक्षा और डकैती विरोधी अभियान हो, लेकिन इसका असली संदेश साफ है। फारस की खाड़ी और हॉर्मुज जल डमरू मध्य में अब केवल अमेरिका की मनमानी नहीं चलेगी। डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये स्थिति किसी बुरे सपने से बिल्कुल कम नहीं है। उनकी अधिकतम दबाव यानी कि मैक्सिमम प्रेशर की नीति बुरी तरह से विफल होती नजर आ रही है, क्योंकि तबाही के लिए तबाही की धमकी बार बार खामनेई भी दे रहे हैं। अभी तक अमेरिका सीधे तौर पर कोई वार नहीं कर पाया है ईरान पर। एक बड़ी वजह ये भी है, जिस ईरान को वो कमजोर करना चाहते थे वो आज रूस और चीन के साथ मिलकर अमेरिकी नौसेना की आंखों में आंखें डालकर अपनी ताकत का वो प्रदर्शन कर रहा है जिसके चलते पूरी दुनिया आज खामनेई को सैल्यूट कर रही है। ब्रिक्स देशों के साथ हुए हालिया अभ्यास के बाद ये त्रिपक्षीय डील ट्रंप प्रशासन की विदेश नीति की बड़ी नाकामी को उजागर करती है। अमेरिका ने ईरान पर हमले की धमकियां दी, अपने जहाजों का जमावड़ा लगाया, लेकिन खामनेई की रणनीतिक सूझबूझ ने बाजी पलट दी। आज ईरान की जनता और पूरी दुनिया देख रही है कि कैसे एक निडर नेतृत्व ने अमेरिका के भारी भरकम सैन्य तंत्र को बेअसर कर दिया। यह अभ्यास ये भी सिद्ध करता है कि खामनेई के नेतृत्व में ईरान न केवल सुरक्षित है बल्कि वो एक नए विश्व व्यवस्था का निर्माण भी कर रहा है, जहां पश्चिमी शक्तियों का एकाधिकार समाप्त हो रहा है और ईरान अपनी मजबूत उपस्थिति विश्व पटल पर दर्ज करवा रहा है। अमेरिका अब इस क्षेत्र में खुद को घिरा पाता है, खुद को असहाय, बेबस महसूस कर रहा है और ये ईरान की सबसे बड़ी विजय के रूप में देखा जा रहा है। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि क्या अब दुनिया एक बार फिर विश्व युद्ध 3 की तरफ बढ़ती है, वर्ल्ड वॉर 3 होगा। लेकिन जिस तरह से अली खामनेई डटकर सामना कर रहे हैं, उम्मीदें कम नजर आ रही है ट्रंप भी किसी बड़े वॉर की तरफ जाए, बड़ा हमला करे। बहरहाल ये थी आज देश दुनिया की बड़ी खबरें जिनका जानना आपके लिए, हमारे लिए और देश के लिए था जरूरी। मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.